दोस्तों नमस्कार। विजयादशमी एवं अशोका विजयादशमी दोनों नाम से आप सभी का बहुत बहुत बधाई आप सभी को और शुभकामनाएं। अशोका विजयादशमी तो एक तर्कसंगत ऐतिहासिक नाम है, उसके संदर्भ में तो नहीं, लेकिन हम रामायण में उद्धृत प्रसंग विजयादशमी दशहरा पर्व के संदर्भ में अपना संदर्भ थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। और ये चीज़ कोई नई बात नहीं है कि दशहरा पर्व के बारे में कहा जाता है, रावण दहन के बारे में कहा जाता है कि रावण जलाया ही इसलिए जाता है प्रतीकात्मक रूप में कि अच्छाई का बुराई के ऊपर जीत, धर्म का अधर्म के ऊपर जीत, सत्य का असत्य के ऊपर जीत, इसी को प्रतीक मानकर हर वर्ष न जाने कितने वर्षों से रावण दहन होते आ रहा है। तो रावण दहन क्यों होता है उसमें भी थोड़ा बहुत तो आप लोग को भी मालूम ही होगा कि सीता माता का हरण करने के बाद श्री राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ और रावण को अंततोगत्वा अपना जान गंवाना पड़ा, युद्ध में हारा और सीता माता को मुक्ति दिलाया गया और धर्म का अधर्म पर विजय माना गया। और उसी के संदर्भ में विजयादशमी का पर्व और दशहरा का पर्व मनाते आया जा रहा है। और जैसा कि हम जिक्र किए अशोका विजयादशमी, उसका एक ऐतिहासिक तथ्य अलग है, उसका कभी समय मिले तो अलग से चर्चा हो सकती है। तो हम विशेषकर आज रावण के संदर्भ में करेंगे चर्चा कि जैसा कि आप सभी को भी सर्वविदित होगा कि रावण सीता माता का हरण करने के पश्चात सीता माता को किसी कारागार या तकलीफदेह स्थान में, कष्टप्रद स्थान में नहीं रखा था। यह रामायण का उदाहरण में आप लोग को भी दिखाई पड़ता है। आप लोग भी जानते होंगे कि वह अच्छा जगह एक अशोक वाटिका नाम का उद्यान में रखा था और उसने बहुत सी दासियां उपलब्ध कराई थी सीता माता का सेवा सत्कार देखभाल के लिए। तो भूमिका अधिक नहीं बांधते हुए हम उसी का संदर्भ लेंगे। रावण को पर स्त्री हरण के नाम पर पापी मानकर हम लोग हर वर्ष उसका पुतला दहन तो करते हैं, करना भी चाहिए, इसमें हमारा कटाक्ष नहीं है। लेकिन क्या वर्तमान में जो छद्म रूप में हमारे घर परिवार कहें, समाज कहें, गांव कस्बा कहें, शहर कहें, देश कहें, उसमें जो छद्म रूप में रावण विद्यमान है, जो कि जिनका व्यवहार रावण के व्यवहार से भी कमतर हो गया है। रावण तो कम से कम हरण करने के पश्चात अच्छा उद्यान में रखा, अशोक वाटिका में रखा और कोई जोर जबरदस्ती किया नहीं, हाथ लगाना तो दूर, बुरी नज़र से देखा तक नहीं। ये भी एक प्रसंग है, ये भी उदाहरण है। और आजकल के छद्म रूपी जो रावण के भेष में हैं इंसान, क्या उनसे रावण जैसा भी व्यवहार का आशा किया जा सकता है? उत्तर में आएगा कदापि नहीं। काहे कि गाँवों में, कस्बों में, शहरों में, देश में देखा जा रहा है कि छोटी छोटी बच्चियों का, नाबालिग बच्चियों का अपहरण करके, हरण करके सुनसान जगहों में लेके कैसे जोर जबरदस्ती और घटना कुकृत्यों को अंजाम दिया जा रहा है। जिस नाम को लेते हुए आज से कम 15-20 वर्षों के पहले हमारे पूर्वज शर्माते थे,
बलात्कार जैसे शब्द मुंह में आता नहीं था। आजकल विडंबना यह है कि टीवी डिबेटों में मजबूरन एंकरों को, वहां उपस्थित नेताओं अगुवाओं को अपना पक्ष रखने के लिए बलात्कार जैसे शब्दों का बार बार उच्चारण करना पड़ता है, जो आज से कुछ समय पहले गांवों में तो बिल्कुल वर्जित था। बलात्कार शब्द संकोच भरा शब्द था, उसको हमारे पूर्वज लोग नाम लेने से भी वो शब्द का कतराते थे। तो एक तरफ तो प्रतिवर्ष रावण का दहन हम लोग शानो शौकत से कर रहे हैं, और दूसरी तरफ समाज में, गांव में, कस्बा में, शहर में, देश में अकृत्य घटना बढ़ते जा रही है। तो ये छद्म रूप से भरे पड़े रावणों को यह समाज, हमारा शासन प्रशासन क्या करे, कैसे उनसे निपटे? मात्र रावण का दहन कर देने से हो जाएगा क्या? अपने भीतर का रावण को मारने का जरूरत नहीं है। घर परिवार में अच्छा संस्कार सभ्यता देने की जरूरत नहीं है। शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं है। ये सब चीज़ों को देखने से रावण दहन, विजयादशमी का पर्व, दशहरा का पर्व अपनी जगह है, लेकिन उसका सार्थकता तब तक सिद्ध नहीं हो पा रहा है जब तक कि हमारा समाज उस कुरीति से अपने आप को दूर कर ले। कम से कम रावण को हम जो मानते हैं दिल से, अप्रिय आदमी, पापी आदमी उसको मानते हैं, अधर्मी व्यक्ति मानते हैं, तो उसको तो सही ढंग से हम लोग समझें कि अधर्म क्या है, पाप क्या है। मात्र और मात्र रावण दहन कर देने से हमें लगता नहीं है कि हमारा समाज सुधर जाएगा, गांव, कस्बा, शहर, देश सुधर जाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान देने की आवश्यकता है, और शिक्षा के साथ साथ समर्थता, व्यक्ति शिक्षित हो, घर परिवार शिक्षित हो और समर्थ हो, संस्कारित हो। समर्थता से संस्कार पैदा होता है। काहे कि एक तो चीज़ कहा गया है कि भूखे पेट तो भजन नहीं होत को पाला। भूखा आदमी ही नाना प्रकार का गुनाह करता है। चोरी चपाटी में शुरुआती दौर में उतरता है, उसके बाद कुसंगत उसका हावी होने लगता है, चोर बनता है, डाकू बनता है समर्थता के अभाव में। उसके बाद चोरी चकारी, डकैती के बाद बलात्कारी भी बनता है। तो पहला कदम शिक्षा और दूसरा कदम समर्थता, और तीसरा चौथा कदम अपने आप आना चालू हो जाएगा। तो ये छोटा सा मंतव्य आप लोग के समक्ष प्रस्तुत किए। विजयादशमी और ऐतिहासिक तथ्य अशोका विजयादशमी के पावन दिवस पर आप लोग विचार मंथन अवश्य करेंगे, और हमारा उत्साहवर्धन के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, हमारा वीडियो को शेयर करेंगे। इसी आग्रह के साथ धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत